सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। 40 क्वेश्चंस डेली आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही पास है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हम रिवीजन क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें कि एज ए वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियोज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल जरूर रही होंगी, तो आप इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है। इसका हमें रीजन बताना है कि किस कारण से जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल हमें दिखाई देती हैं। वर्षा की जल की गिरती हुई बूंदें गोल आकृति की क्यों दिखाई देती हैं, इसका कारण हमें बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा जल की जो गिरती हुई बूंद होती है उसकी आकृति गोल होती है, गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में क्या होता है? दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235। ये परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का आइसोटोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोई। खोई कहा जाता है चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद जो अवशेष रह जाता है उसको। इसे हम इंग्लिश में बोगेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, HYV का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें HYV की। तो H फॉर हो गया हाई, Y फॉर हो गया यील्डिंग और V फॉर हो गया वैरायटी। तो फ्रेंड्स HVY इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हाई यील्डिंग वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक्वा रेजिया में सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है वो हमें बताना है। ये रेशियो रहता है 1:3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? हमें वो लैंग्वेज बतानी है जिसमें इसको लिखा गया है। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। फ्रेंड्स, इसे एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है कि जो कि राजकाव्य के अंतर्गत आता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में इसे लिखा गया है पृथ्वीराज रासो को। और इसके राइटर कौन थे? चंद्रबरदाई। किसके ऊपर इसको लिखा गया है? इसके नायक है पृथ्वीराज चौहान। उनके चरित्र को ही इसमें वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गैस का घनत्व अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक्स किरणों की खोज की थी, किसके द्वारा खोज की गई थी? रोंटजन के द्वारा। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रास यानी पीतल अलॉय है, किसका अलॉय है ये? ताम्र और जिंक का। ताम्र और जिंक का अलॉय होता है पीतल, ब्रास जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट इसे कहा जाता है। जिसमें 5% जल होता है उस 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोमबत्ती मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? पैराफिन मोम और स्टीयरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? एपीकल्चर इसको हम कहते हैं। फ्रेंड्स, शहद की प्रोडक्शन के लिए मधुमक्खियों को पालने के लिए एक खेती की जाती है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा भी सहायता प्राप्त होती है और इस खेती का नाम होता है एपीकल्चर, जिसमें कि मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और उससे हमें शहद की प्रोडक्शन मिलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हनी का, शहद का प्रोडक्शन किया जा सके। उसी के लिए मधुमक्खी पालन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एड्स का पूरा रूप है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें। फुल फॉर्म देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
ये एड्स की फुल फॉर्म होती है और अक्सर पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। इस टाइप के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आप लोगों को इस सीरीज में करा रहे हैं ताकि आप लोगों की कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, इसलिए हमने ये वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है, और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। क्लोनित प्राणी कौन था? भेड़ थी और इसका नाम था डॉली। ठीक है, डॉली भेड़ वर्ल्ड में सबसे पहला क्लोन किया गया एनिमल था, प्राणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यकृत शोथ हेपेटाइटिस रोग है, विषाणु जनित रोग होता है यह, हेपेटाइटिस जिसे कहा जाता है, या फिर यकृत शोथ भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति है, तो ये परमिशन किस लिए दी गई है? अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए मानव क्लोनिंग की परमिशन दी गई है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उपन्यास देवदास इसके लेखक कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास नाम का ये बहुत ही फेमस उपन्यास है जिसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इंदिरा गांधी कप इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित है इंदिरा गांधी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, PSLV इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूरा रूप क्या है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस जो होते हैं इनको तो आप फिंगर टिप्स पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप वाले क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? 1949 में। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर NPJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान मिला था, कब दिया गया था इनको? 1997 में। 1997 ईस्वी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इनको ये प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खाद्य और कृषि संगठन FAO इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम में। इसका जो हेडक्वार्टर है खाद्य और कृषि संगठन का वह रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जापान की संसद को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका ये, इसलिए आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना घोषित किया था, किसने घोषित किया था? गांधी जी के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। उन्होंने कहा था कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए पहले मध्य अवधि चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 1977 में। 1977 ईस्वी में लोकसभा के लिए पहले मध्य अवधि चुनाव हुए थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये तीनों ही आपके जापान की संसद और लोकसभा के जो चुनाव वाला क्वेश्चन है और ये आपका संपूर्ण क्रांति, ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की संकल्पना को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई है, कौन है? ये है अमर्त्य सेन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा प्रतिशत अधिकतम है, कितनी अधिकतम होती है? 3 से लेकर 4% तक ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय पवन नीति जारी की थी, ये की गई थी 1952 में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1952 में भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय पवन नीति को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं,
कहाँ पर होते हैं ये? उत्तरी गोलार्ध में। हमारा राइट आंसर रहेगा उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंग अनुपात है? इसका राइट आंसर रहेगा केरल में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ईडन गार्डन कोलकाता ये संबंधित है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, या फिर कोई गेम का ग्राउंड होता है, गेम के सिंबल होते हैं, इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स गेम से रिलेटेड जो भी आपके मेन क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भूकंप विज्ञानियों जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा पता लगाया गया सुनामी का कारण है, क्या कारण बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर में न्यून दाब द्रोणी। यही एक मेन कारण बताया गया है भूकंप विज्ञानियों के द्वारा सुनामी का जो रीजन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के इतिहास में अब तक भारत के द्वारा बनाए गए गोलों की अधिकतम संख्या लॉस एंजल्स में 1932 ईस्वी के ओलंपिक्स में थी, जब उसने यूएसए को पराजित किया था। तो 24-1 का ये अंतर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है ऑरेंज क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने समय अंतराल से किया जाता है? ओलंपिक खेल कितने साल के बाद होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के अंतराल से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 4 इयर्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपके कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।